स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे संविधान सभा। संविधान सभा जो है, जहां कहीं भी संविधान है उसका गठन जो है करने के लिए संविधान सभा की जरूरत पड़ती है। ये प्रतिनिधियों की एक ऐसी सभा होती है जो संविधान का निर्माण करती है। तो संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम इस संविधान सभा का विचार देने वाला व्यक्ति जो था वो ब्रिटेन का था और ब्रिटेन के सर हेनरी मैन थे। कहाँ के? ब्रिटेन के सर हेनरी मैन। विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा सन 1787 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में बनाई गई, जहां 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने मिलकर अमेरिका का संविधान तैयार किया। वर्तमान में अमेरिका के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका है, 50 स्टेट्स हैं, 50 राज्य हैं। पहले जो 13 राज्य थे उनके प्रतिनिधियों ने मिलकर संविधान सभा के बनते हुए 1787 में अमेरिका का संविधान निर्मित किया। ये जो 13 प्रतिनिधियों की सभा थी यही संविधान सभा थी। भारत में संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार सन 1895 में तिलक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्वराज्य विधेयक में प्रस्तुत किया गया। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का राजनीतिक भविष्य स्वयं भारतवासी तैयार करेंगे, अर्थात जो संविधान तैयार किया जाएगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। 1922 में सबसे पहले मांग 1895 में स्वराज्य विधेयक जो कि तिलक द्वारा तैयार किया गया। 1922 में महात्मा गांधी, 1924 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग ब्रिटिश सरकार से की। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय एक समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो 1895 में स्वराज्य विधेयक, 1922 में महात्मा गांधी ने बोला कि अपनी इच्छा अनुसार तैयार करेंगे संविधान को। 1924 में जवाहरलाल नेहरू और 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। संविधान सभा के विचार को जवाहरलाल नेहरू ने लोकप्रिय बनाया। कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा का जो विचार है उसे किसने लोकप्रिय बनाया, तो जवाहरलाल नेहरू ने। 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय, वामपंथी थे, ने भारत में संविधान सभा का गठन का विचार रखा, इसलिए इन्हें संविधान सभा का प्रतिपादक भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कि संविधान सभा का प्रतिपादक किसे कहा जाता है, तो एम.एन. रॉय को कहा जाता है। ये मांग अनौपचारिक थी। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। स्वराज्य विधेयक के परिणाम स्वरूप 1918 में दिल्ली में कांग्रेस के 33वें अधिवेशन में आत्मनिर्णय का सिद्धांत भारत पर लागू किए जाने की मांग की गई। यह प्रश्न भी आ सकता है कि आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत है वो भारत पर लागू करने के लिए कांग्रेस के 33वें अधिवेशन में नई दिल्ली के अंदर जो हुआ था 1918 में, उसमें मांग की गई थी कि भारत जो है आत्मनिर्णय का सिद्धांत भारत पर लागू किया जाना चाहिए, कि भारत के जो लोग हैं वो स्वयं अपने संविधान का निर्माण करें। गांधी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर संविधान सभा के गठन की मांग की। नेहरू रिपोर्ट एक कानून का ढांचा, लखनऊ अधिवेशन में इस पर सर्वसम्मति नहीं बनी। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि श्याम चतुर्वेदी जो है उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को प्रथम भारतीय संविधान का स्वरूप या ब्लूप्रिंट कहा है। किसको कहा है? नेहरू रिपोर्ट को। संविधान निर्माण की प्रत्यक्ष मांग 1931 में कराची अधिवेशन में रखी गई कांग्रेस के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की, 28 दिसंबर 1936 को संविधान सभा की मांग को मूर्त रूप प्रदान किया गया। क्रिप्स प्रस्ताव 1942, 23 मार्च 1942, भारत के संविधान की रचना भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित सभा करेगी। यानी क्रिप्स प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत का जो संविधान है उसका निर्माण भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित सभा करेगी। 1940 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव हुए। मुस्लिम लीग 2 संविधान सभा की मांग पर अड़ी रही। इसी कैबिनेट मिशन के तहत ही
चुनाव संपन्न हुए और नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा का गठन, इसमें सदस्य संख्या प्रांतीय विधानमंडलों से निर्वाचित 292, देशी रियासतों के राजाओं द्वारा मनोनीत 93 सदस्य और चीफ कमिश्नरी केंद्र शासित जो 4 क्षेत्र थे उनसे 4 मेंबर चुनने की बात कही गई। कैबिनेट मिशन में कुल 389 सदस्यों का चुनाव करना था। 4 चीफ कमिश्नरी केंद्र शासित प्रदेश हैं अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ABCD की आधार पर याद कर सकते हैं। A से अजमेर मेरवाड़ा, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था। ये केवल 3 समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। ये केवल ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों के लिए ही किया जाना था। यानी ये जो 3 वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, मुस्लिम, सिख और सामान्य, ये केवल ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों के लिए ही ऐसा किया जाना था। तो 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुनने की बात कही गई। प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य हैं, प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इनका चुनाव किया गया। तो ये बात कही गई कि इतने मेंबर्स का जो है कैबिनेट मिशन ने कहा कि 389 मेंबर्स चुने जाने चाहिए संविधान सभा के लिए। जुलाई अगस्त के अंदर इसके चुनाव होते हैं। तब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कितने मेंबर्स के लिए चुनाव हुए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा की 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 को चुनाव हुए। कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, एक सिख, एक साम्यवादी पार्टी, एक अछूत जाति संघ, एक यूनियनिस्ट पार्टी, एक यूनियनिस्ट मुस्लिम, एक यूनियनिस्ट SC और एक कृषक प्रजा पार्टी का एक प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा में गया। निर्दलीय 8 गए। कई बार पूछा गया है कि जो जुलाई अगस्त 1946 को 296 सीटें थी, उनमें मुस्लिम लीग को कितनी मिली? तो 73, कांग्रेस को 208, निर्दलीय 8, इतना याद करेंगे। कृषक प्रजा पार्टी को याद कर लेंगे 7, एक सिख, एक साम्यवादी पार्टी। इतनी ही चीज़ें याद करने की जरूरत है। बाकी अगर नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का पूछा जा सकता है, मुस्लिम लीग का पूछा जा सकता है, सिख से पूछा जा सकता है, साम्यवादी पार्टी से पूछा जा सकता है, निर्दलीय पूछे जा सकते हैं। तो कुल 296 लोग चुनकर संविधान सभा में गए। मुस्लिम लीग को लगा कि मैं अलग मत में हूं, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, खुद को संविधान सभा से अलग कर लिया और उसका बहिष्कार कर दिया। देशी रियासतों की 93 सीटें भर नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग कर लिया था। इसीलिए 296 सीट के लिए चुनाव हुए। 389 के लिए होने थे, लेकिन 296 के लिए हुआ, क्योंकि देशी रियासतों की 93 सीटें अपने आप को संविधान से अलग कर लिया उन्होंने। गांधी व जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, यानी गांधी और जिन्ना जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मुस्लिम लीग ने खुद को अलग मत देखकर, यानी 73 सीट्स आई तो उन्होंने अलग कर लिया। और 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। अंबेडकर बंगाल से चुनकर आए और सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो बिहार से संविधान सभा में आए। ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि अंबेडकर कहाँ से आए हैं, तो बंगाल से, और सच्चिदानंद सिन्हा कहाँ से आए थे, बिहार से। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम अधिवक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यानी यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम प्रवक्ता को अधिवक्ता कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बेनेगल नरसिम्हा राव, VN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया संविधान सभा का। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। 211 सदस्यों ने भाग लिया। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। दूसरी बैठक जो है 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया एवं HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। ये प्रश्न आया हुआ है कि भारतीय संविधान सभा जो है उसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो HC मुखर्जी। 13 दिसंबर 1940 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया कि संविधान की प्रस्तावना है ये उद्देश्य प्रस्ताव।
संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जब संविधान सभा के मेंबर्स 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और इसी दिन संविधान सभा को विघटित कर दिया गया, इसे एक अंतरिम संसद में बदल दिया गया। तो ये थी हमारी संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा की कुल 22 समितियां थीं, जिसमें महत्वपूर्ण समितियों को हम करेंगे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए जो समिति थी उनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श जो समिति थी, अर्थात परामर्श समिति और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों को संबंधी जो परामर्श समिति थी, इसके अंदर 2 उप समितियां थी, मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। अब इन उप समितियों के अध्यक्ष अलग अलग थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जो JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी, जो कि हमारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, वित्त व स्टाफ समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कुल 22 समितियां थी। अभी हम जो है कुछ और महत्वपूर्ण समितियों के बारे में जानेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समिति जो है वो है प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 को गठित की गई। BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, MN गोपाल स्वामी अयंगर, BL मित्र और DP खेतान। BL मित्र और DP खेतान की मृत्यु हो गई, तो BL मित्र के स्थान पर M माधवराव को सदस्य बनाया गया और DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। तो अपने आप में प्रारूप समिति महत्वपूर्ण समिति है, जिसमें से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, या तो इसके गठन कब हुआ इसके बारे में, या इसके अध्यक्ष कौन थे, या इसमें कुल कितने मेंबर थे, मेंबर्स के नाम पूछ लिए जा सकते हैं, या फिर BL मित्र और DP खेतान की मृत्यु के बाद किनको सदस्य बनाया गया, ये पूछा जा सकता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। संविधान सभा की कुल 12 अधिवेशन हुए, 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन जो है 4 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन जो है वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला और तीसरा वाचन जो है वो 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 में संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मा अर्पित किया गया। इसी कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को तो संविधान जब अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया और अधिनियमित किया गया, तब कुछ ही अनुच्छेदों को लागू किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः ही लागू कर दिया गया। सभी आर्टिकल अपने अस्तित्व में आ गए और सक्रिय हो गए। संविधान सभा के सचिव KM मुंशी थे। महिला समूह की अध्यक्षता हंसा मेहता ने की थी। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि संविधान के कितने वाचन हुए हैं, कितनी बैठक हुई हैं, कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया और पूर्ण रूप से कब इसे लागू किया गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा में कुल 12 महिला सदस्यों में से 8 ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान जो बना उस पर हस्ताक्षर किए 8 महिलाओं ने। 12 महिलाएं देखेंगे कहाँ से कौन आई और किस पार्टी से थी, तो सभी 12 महिलाएं जो हैं वो कांग्रेस की थी। श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन जो है वो मद्रास से, 3 महिलाएं मद्रास से आती हैं। श्रीमती दक्षायणी वेलायुथन मद्रास से, श्रीमती दुर्गा मद्रास से। श्रीमती हंसा मेहता जिन्होंने महिला ग्रुप का अध्यक्षता की, श्रीमती हंसा मेहता मुंबई से थी। श्रीमती मालती चौधरी ओडिशा से थी। श्रीमती सुचेता कृपलानी यूपी से।
श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित यूपी से, पूर्णिमा बनर्जी यूपी से, कमला चौधरी यूपी से, राजकुमारी अमृता कौर सेंट्रल प्रोविंस से और सरोजिनी नायडू बिहार से, लीला राय बंगाल से। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजकुमारी अमृता कौर कहाँ से आई? सेंट्रल प्रोविंस से चुनकर आई। सरोजिनी नायडू बिहार से, लीला राय बंगाल से। यूपी से कितनी महिलाएं थीं ये भी पूछा जा सकता है, 4। मद्रास से कितनी थी? 3, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये थी संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 का दिन, 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग को स्वीकार किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संविधान को लागू किया। ये था हमारी संविधान सभा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।